पार्टी जो भाजपा पर कैसे असर डालेगी? भाजपा का इतना बढ़ जाता है। देखिए, पिछला बार जो चुनाव हुआ था उसमें 52% टोटल वोट मिला था एनडीए गठबंधन और लगभग 47% वोट मिला था इंडिया गठबंधन को। उसमें लगभग 5.25% चिराग पासवान का वोट था, 14% नीतीश कुमार जी का वोट था। निश्चित तौर पर इस वोट में मुसलमान का वोट लगा हुआ था। वह बिल आने के बाद पूरी तरह से मुसलमानों ने नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को खारिज कर दिया। हमारे एक मित्र हैं जो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और एमएलसी हैं, मोहम्मद गुलाम रसूल बलियारी, जो जदयू कोटा से थे। वे 4 वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं के साथ जदयू से इस्तीफा कर गए। चिराग पासवान को लोग कहा ये न तो मुसलमान के पासवान है न ही पासवान के पासवान है, ये न तो मुसलमान के हनुमान है और न ही पासवान के हनुमान है, ये मोदी के हनुमान है। इसलिए चिराग पासवान के यहाँ से भी मुस्लिम वोट खिसक गया। पार्टी में 2 भाग होने के बाद आज भी हम मानते हैं कि चिराग पासवान के साथ 30 से 35% युवा पासवान का वोट है। बाकी वोट आज के तारीख में पशुपति कुमार पारस के साथ चला गया। उन लोगों ने देखा इस 5 वर्ष में कि पशुपति पारस ने पासवानों के लिए जो चकुदार दफादार की लड़ाई लड़ी, अन्य मुद्दा पर पासवानों के साथ रहे, रामविलास जी के पुण्यतिथि और रामविलास जी के जो भी हो सकता था उसके लिए मूर्ति स्थापना हाजीपुर में करना, वहाँ पे उनका सरबनी घर है वहाँ पे करना, अन्य जगह जो भी करना था वो किए और पासवानों के हितैषी का काज करते रहे। चिराग पासवान सत्ता के मद में पासवानों को भूल गए। अब आप जोड़ लीजिए कि इंडिया गठबंधन के पास अगर 47% वोट था तो उस वोट में नीतीश जी के यहाँ जो 14% वोट था उसमें 4% तो निश्चित तौर पर मुसलमानों का वोट था। वो कहाँ गया? आरजेडी के साथ चला गया, इंडिया अलायंस के साथ चला गया। चिराग पासवान का लगभग 6% जो टोटल वोट था उसमें 2% मान लीजिए मुसलमान का वोट था। आज वो वोट चला गया इंडिया अलायंस के पास। 47 और 4 51 और 2 53 हो गया। अब पशुपति कुमार पारस जी का जो लगभग 60% वोट है, अगर हमारी अलायंस आरजेडी से होती है तो वो चला जाएगा इंडिया गठबंधन के साथ। अब किस आधार पर बिहार में भाजपा तेजस्वी यादव को रोक पाएगी? इसलिए कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता कि 2025 के चुनाव में भाजपा का यहाँ पर सरकार बनेगा निश्चित तौर पर। और स्पष्ट है कि तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भाजपा का यहाँ से बंटाधार होने वाला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं।